जादुई पेट्रोल कोकोनट। जीवन नगर नाम के गांव में कमलेश नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। वो लोगों को ज्यादा ब्याज पे पैसे देकर पैसे वसूल करते वक्त उन्हें बहुत सताता था। उसी गांव में राजेंद्र नाम का एक मध्यवर्गीय आदमी हुआ करता था। वो एक स्कूल टीचर था। वो बहुत नेक आदमी था। उस गांव में विमल नाम का एक लड़का एक कंपनी में नौकरी करता था। वो बचपन में राजेंद्र के पास पढ़ने की वजह से कभी कभार आकर राजेंद्र का हाल चाल पूछता था। राजेंद्र को शादी के उम्र की बेटी थी। एक बार उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आने के कारण दहेज के पैसों के लिए राजेंद्र कर्ज करने कमलेश के पास खेत की जमीन के कागजात गिरवी रखकर पैसे लिया। उसके जाने के बाद कमलेश, इसकी जमीन रोड के बगल में रहती है, बहुत अच्छी जगह है, कुछ भी करके उसे हड़पना है, सोचा। कर्ज के पैसों से राजेंद्र के बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुआ। विमल भी शादी को आया। राजेंद्र विमल से अपने खेत को गिरवी रखने की बात बताया। थोड़े दिन बीते। राजेंद्र रिटायर हुआ। पेंशन के पैसों को लेकर वो कमलेश के पास गया। राजेंद्र पैसे देने लगा तो कमलेश उन्हें लिए बिना, देखिए मास्टर जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपकी जगह मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए आपकी जगह की कीमत कितनी है बताइए, पैसे दे दूंगा। अगर मना किए तो आपको मेरे बारे में पता है ना, उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहा। राजेंद्र तब, श्रीमान, आपका ऐसे बात करना ठीक नहीं है। ये पैसे लेकर मेरे खेत के कागजात मुझे दे दो, कहा। कमलेश तब, ए मास्टर, एक बार बोले तो समझ नहीं आता क्या? तुम्हारे खेत को भूलने के लिए कह रहा हूँ, समझ गए ना? अब जाओ यहाँ से, कहा। इससे बेचारा राजेंद्र वहाँ से आ गया। बाद में राजेंद्र जो हुआ वो सब विमल को बताकर बहुत दुखी हुआ। विमल तब, सर, उसके पास कर्ज लेना ही आपकी बहुत बड़ी गलती है। वो खेत उसी को ज्यादा दाम में बेचने का एक अद्भुत प्लान बताऊंगा। उन पैसों से आप दोनों बाकी की जिंदगी खुशी से गुजारिए, कहा। ऐसे विमल एक स्वामी जी के जैसे भेष डालकर राजेंद्र के खेत के पास आकर वहाँ पर रोड पे इंतजार करने लगा। तभी कमलेश बाइक पे आ रहा था। विमल उसे रोककर लिफ्ट पूछा। कमलेश तब, चलिए स्वामी जी, आपको कहाँ जाना है? पूछा। विमल तब, वत्स, लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसे ही किसी के गाड़ी पे चढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए पेट्रोल भरवाता हूँ। अब तुम्हारे गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाऊंगा, कहा। कमलेश तब, अब वो सब क्यों स्वामी जी, आप पहले चलिए। वैसे भी पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर कोई पेट्रोल बंक भी नहीं है, कहा। विमल तब, पेट्रोल भरने के लिए बंक की क्या जरूरत है वत्स? कहकर यहाँ वहाँ देखकर, वो देखो, ये नारियल का पेड़ बस है, कहा। कमलेश तब, क्या नारियल का पेड़? आप क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी, कहा। विमल तब, हाँ बेटा, मुझे पेट्रोल कहाँ कहाँ मिलता है ये अच्छे से पता है। इस नारियल के पेड़ के नीचे पेट्रोल का कुआं है, इसलिए इस पेड़ के नारियल में पेट्रोल रहेगा, चाहे तो देखो, कहा। विमल आश्चर्य में पड़कर पेड़ चढ़कर एक नारियल को तोड़कर नीचे उतरा। उसे फोड़कर सूंघ कर देखा और, अरे सच है स्वामी जी, ये सच में पेट्रोल है, कहा। स्वामी जी, तो फिर देरी किस बात की? उसे गाड़ी में डालकर निकलो। पता नहीं इस खेत का मालिक कौन है, मगर बहुत किस्मत वाला है, चलो, कहा। विमल को छोड़ने के बाद कमलेश, आहा, तो उस खेत में पेट्रोल का कुआं है, तो फिर कुछ भी करके उस कुएं को पाना ही है, चाहे जितने भी पैसे देकर उस मास्टर से इस खेत को अपने नाम करवाना है, सोचा। विमल राजेंद्र को मिलकर जो भी था वह सब बताकर अपना भेष निकाल दिया। इतने में कमलेश वहाँ पर आया। कमलेश तब, मास्टर जी, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए मुझे माफ कीजिए। आप ये 10 करोड़ रुपए लेकर आपकी जगह मुझे दे दीजिए। आपके मान जाने तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, बस, कहकर उसके पैर पकड़ लिया। बगल में मौजूद विमल, सर, वो इतनी मिन्नतें कर रहे हैं ना, दे दीजिए सर, कहा। राजेश कमलेश को उठाकर, ठीक है कमलेश जी, ये लीजिए खेत के कागजात, कहकर वो देकर पैसे लिया। उसके जाने के बाद उसकी मदद करने के लिए राजेंद्र विमल का धन्यवाद किया।